सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दिव्यांजलि कक्षा 7 की पुस्तक पाठ 9 को मम परिवारः इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके प्रश्न उत्तर भी हम लोग आज करेंगे। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यासः आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लोग इसको लिखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रदत्त पदेभ्यः उपसर्गम पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पर बोला गया है कि प्रदत्त पदों से उपसर्ग को पृथक करना है, अलग करना है। पृथक का मतलब होता है अलग करके लिखिए। परिवेशयति, तो हमें सिर्फ इससे उपसर्ग को अलग करना है। इन शब्दों से हमें उपसर्गों को अलग करके लिखना है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले वे यहाँ पर उपसर्ग को देखेंगे तो परि उपसर्ग है यहाँ पर। तो पहले में हम लोग लिख सकते हैं परि उपसर्ग है। ऐसे ही ख में है, यहाँ पर आ उपसर्ग होगा। आ गम धातु होगी तो गत्य, उसको हम लोग नहीं देखेंगे अभी, हम सिर्फ उपसर्ग को देख रहे हैं। यहाँ पे दिनम शब्द है तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति उपसर्ग लगा है, प्रतिदिनम। ठीक है। अपमानम, मानम शब्द है और उसके आगे अप उपसर्ग लगा हुआ है। अप। अधिकारी, तो यहाँ पर क्या होगा, अधि उपसर्ग लगा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरीके से इसका अर्थ भी इस तरीके से इसमें अलग अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रदत्त उपसर्गान पदानि च योजित्वा लिखत। प्रदत्त उपसर्गों व शब्दों को जोड़कर लिखिए। तो इनको जोड़कर लिखना है अभी हम लोगों को। इन्होंने अलग अलग करके दिया है। एग्जाम में भी आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, या ऊपर जैसा पहला प्रश्न था वैसे भी पूछा जा सकता है। तो सम प्लस करोति, तो इसको कैसे लिखेंगे, संस्करोति। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी अभी देखा भी था। तो संस्करोति, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि अध्यापक छात्रान संस्करोति, छात्रों को संस्कारित कर रहे हैं। इस तरीके से इसको मिलाकर करेंगे। तो आप कह रहे हो कि सम जो है ये, इसको यहाँ पर ये इस तरीके से अनुस्वार में बदल गया है। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा तो संस्करोति, इस तरीके से करोति था तो इसका आगे आधा सौ ये यूज हो जाएगा। तो संस्करोति। तो ऐसे प्रगाढ़ था, प्रोपसर्ग है तो प्रगाढ़, इस तरीके से इसका प्रयोग कर लेंगे और ये हो गया। अति प्लस अधिकम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मिलाकर संधि हो जाती है। और भी कई सारे इसमें रूल ऐड होते हैं, तो आप लोग सिर्फ इतना समझिए। अत्यधिकम, अत्यधिकम, इस तरीके से इसका शब्द बन जाएगा। अति अधिकम का मतलब हो जाएगा अत्यधिकम। प्र प्लस नमति, प्रणमति। प्रणमति, इस तरीके से इसका ये आप लोग कर सकते हैं, प्रणमति। प्रति अवदत, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे प्रत्यावदत। ठीक है। तो प्रत्यावदत, यहाँ पर यण संधि हो जाती है। यण संधि यहाँ पर नहीं होगी, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ये यण संधि का के कारण ये शब्द चेंज हो जाते हैं। एक संधि होती है, उसके कारण ये शब्द यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गए हैं। तो यण संधि के कारण ये हुआ है। आगे आप हम लोग देखेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 में कहा है कि प्रदत्त उपसर्गान योजित्वा पदानि रचयत। दिए गए उपसर्गों को जोड़कर क्या है, आपको उपसर्गों को जोड़कर पद बनाने हैं। अब आपको यहाँ पे पद बनाना है। जैसे अनु उपसर्ग है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अनुगच्छति। अगर मैं बात करूँ तो अनु उपसर्ग को हमने लगा दिया, लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर गच्छति लिख सकते हैं। ये इस तरीके से कर सकते हैं। अनुकरोति,
इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग और भी लिख सकते हैं, अनुसरति, अनुसरति। इस तरीके से अनु लगा देंगे तो सब में ये शब्द बन सकते हैं। ऐसे यहाँ पे प्रहार भी कर सकते हैं, दीपः भी कर सकते हैं, प्रदीपः। प्रोपसर्ग है तो प्रकाश भी हो सकता है, प्रकाशः, तो प्रकाशः भी कर सकते हैं। ऐसे सम उपसर्ग है तो इसमें संस्कृतम भी बन जाता है, संस्कृत भी इससे बन सकता है, संस्कृतम। सम उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग से हम लोग बना सकते हैं संस्करोति, करोति लगाकर संस्करोति हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम लोग बोल सकते हैं सम्मानितः, मानितः भी हम लोग लगा सकते हैं, सम्मानितः। इस तरीके से भी प्रयोग करके हम शब्द बना सकते हैं। जैसे आ है तो आह में आहार, गच्छति लगाकर आगच्छति बन जाएगा, आ से बन जाएगा आनयति, आनयति हो गया। इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। उत उपसर्ग है तो तिष्ठति बन सकता है, उत्तिष्ठति बन जाएगा। ऐसे उत उपसर्ग है तो थाय प्रयोग करके उत्थाय बन जाएगा, और उत उपसर्ग है तो उड्डयति, डयते भी बन सकता है, डयते, उड्डयते। तो इस तरीके से शब्द आप और भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये आप इन्हीं शब्दों को यूज कर सकते हैं, अन्य जो भी आप लोग संस्कृत के शब्दों को जान रहे हैं उनको भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदत्त वाक्येषु क्रियापदानि, प्रदत्त वाक्येषु क्रियापदानि संशोधयत। प्रदत्त वाक्यों में क्रियापदों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे कुछ आपको क्रियापद जो दिए गए हैं वो अशुद्ध दिए गए हैं, तो उनको शुद्ध करके लिखना है आपको। जैसे कि ये है, ये क्रियापद हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। ये अशुद्ध आप लोगों को दिए गए, तो शुद्ध कैसे कर पाएंगे आप लोग? कर्ता को देख कर। तो यहाँ पर लिखा है शिष्याः गुरुम अनुसरति, तो शिष्या बहुवचन में दिया है, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा हो जाएगा, शिष्याः गुरुम अनुसरन्ति, बहुवचन में ही प्रयोग हो जाएगा, अनुसरन्ति। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पितामही सर्वेभ्यः लप्सिकां पचतः, तो पितामही दादी, सर्वेभ्यः सभी के लिए, लप्सिका का मतलब होता है हलवा, हलवा, पचतः नहीं होगा, द्विवचन का प्रयोग किया गया तो गलत है। तो पितामही से क्या हो जाएगा, एक है पितामही, तो क्या हो जाएगा, पचती, पका रही है, बना रही है, पका रही है। अध्यापका छात्रान् संस्कुर्वन्ति, तो अध्यापक छात्रों को संस्कार दे रहे हैं, तो कितने हैं अध्यापक? एक ही है, तो संस्करोति हो जाएगा, संस्करोति, संस्करोति प्रयोग हो गया यहाँ पर। ऐसे ही गगने खगा उत्पततः, तो गगन में खगाः यहाँ पर लिखा है, तो उत्पतन्ति बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, उत्पतन्ति, ये इस तरीके से हो जाएगा, उत्पतन्ति। तौ प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, तो दो की बात कर रहे हैं, दो लोग प्रातः पंचवादने उठते हैं, तो सौ तौ ते, तो तौ पंचवादने उत्तिष्ठता हो जाएगा यहाँ पर, उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठता हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रयोग बनेंगे, आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से प्रयोग यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर होगा उत्तिष्ठता, ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदत्त वाक्येषु उपसर्गम पदम च योजित्वा पदानि रचयत। प्रदत्त वाक्यों में उपसर्ग तथा शब्द जोड़कर पद बनाइए। तो आपको इनको जोड़कर शब्द बनाना है। रचितः मनीषाए क्या होगा, ये दो शब्दों को जोड़कर क्या शब्द बनेगा, उपहारम, उपहारम आनयति। रचित क्या है, मनीषा के लिए क्या कर रहा है, उपहार ला रहा है, लाता है। इस तरीके से होगा। अब इसको भी जोड़ना है। खगा गगने विहरंती, विहरंती, इस तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा कि सैनिका शत्रुम संहरंती, तो यहाँ पर हो जाएगा संहरंती। संहारम कुर्वन्ति भी हो सकता है। बालको विद्यालयात, यहाँ पर है, दो बालक हैं, विद्यालय से क्या हो रहे हैं, आगच्छता हो जाएगा, आगच्छतः। इस तरीके से आप इनको जोड़कर भी बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सा आसंदिकायाम उपविशति, यहाँ पर इसको भी जोड़ दीजिए, उपविशति, उपविशति, इस तरीके से बन जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। इस तरीके से जोड़कर आप लोग इनको बना सकते हैं। रचनात्मक गतिविधि यहाँ पे दी गई है। छात्र अपनी संचिका में पूरे 22 उपसर्ग लिखें तथा प्रत्येक उपसर्ग से 2 हिंदी अथवा संस्कृत शब्द बनाइए। कोशिश करो ऐसे शब्दों को ढूंढने की जो उपसर्ग आप लोगों को दिए गए हैं। संस्कृत में आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग बड़े अच्छे से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जहाँ पर आप लोगों को अगर कोई परेशानी है समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।